Hello everyone, Namaskar. I'm Monica and you're watching Mom's Advice. In 2020, as per United Nations Global Compact Study, इंडिया में फीमेल लेबर का पार्टिसिपेशन फर्दर रिड्यूस हुआ है। इसमें 153 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और एक फैक्ट सामने आया कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसका इकोनॉमिकल जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है उसके पॉलिटिकल गैप से। अनदर इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स इज, अगर इंडिया में लेडीज़ का पार्टिसिपेशन मेन के बराबर कर दिया जाए तो इंडिया का जीडीपी 27% बढ़ जाएगा। इसको अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, जितने मेल लेबर्स हैं अगर उतनी ही फीमेल लेबर्स होंगी तो इंडिया का जीडीपी 27% बढ़ जाएगा। इज़न्ट इट वेरी अमेजिंग? इसलिए अगर आज औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो केवल उस विमेन को फ़ायदा नहीं है, उस इंडिविजुअल को फ़ायदा नहीं है, बल्कि उससे इनफैक्ट हमारी देश की इकोनॉमी को भी पॉजिटिवली बेनिफिट है। आज दुनिया का कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहां पे वुमेन ने अपने आप को प्रूव नहीं किया है। डिस्क्रिमिनेशन बैरियर हट गया है एंड वुमेन हैज़ रीच टू द टॉप पोजीशन ऑफ देयर चोजन फील्ड। लेकिन अगर हम औरत के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग एल्स। दे आर फार ऑफ फ्रॉम बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो आज का टॉपिक है वेदर शी इज मैरिड और शी इज अनमैरिड, दे आर सपोज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड विल डिस्कस व्हाई मैरिड और अनमैरिड वुमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सबसे फर्स्ट, औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो किसी भी गलत चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठा सके और अपना हक मांग सके। दैट मीन्स टू रेज हर वॉइस एंड हैव पावर टू चूज व्हाट शी वांट्स। हमें अपनी आवाज़ उठाना, अपने डिसीजन लेना आना चाहिए, क्योंकि दिस मेक्स अस मोर रिस्पॉन्सिबल एंड सेम टाइम इट बूस्ट आवर मोरल ऑल्सो। इंडिया में बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी है जहाँ पे एक औरत के साथ बहुत इल ट्रीटमेंट होता है, उसका हस्बैंड उसको इल ट्रीट करता है, उसके इन लॉज उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, इल ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसे केस में एक औरत को अपनी आवाज़ उठाना आना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी। आपको गलत चीज़ के लिए लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हस्बैंड है जो शराब का नशा करता है, आपका ध्यान नहीं रखता है, आपको कुछ पैसे नहीं देता है और आपका रहना वहाँ मुश्किल है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आप अपने हक की लड़ाई खुद नहीं लड़ सकती हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. If she'll be financially independent, she'll be able to easily raise her voice and take her stand. Second point, बहुत ज़रूरी, बहुत important point है। औरत के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके, अपने गोल अचीव कर सके और अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। इंडिया में बहुत सी कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं जहाँ पर औरत अपने सपनों के लिए, अपनी एस्पिरेशंस के लिए या तो अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हैं या अपनी पेरेंट्स पे डिपेंड करती हैं। अगर औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो इजीली अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर सकती है, अपनी कोई भी न्यू स्किल्स सीख सकती है, कोई भी कला सीख सकती है, आगे बढ़ सकती है और अपने सपने पूरे कर सकती है और उसको जो चाहिए, जो उसका मन है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। तीसरा पॉइंट, औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो अपने वर्थ को पहचान सके, अपनी एक पहचान बना सके, अपनी अहमियत को बढ़ा सके।
अभी भी इंडिया में ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी नहीं है। लड़के लड़कियों में डिफरेंस माना जाता है। लेडी को काम करते हुए भी प्रूव करना पड़ता है कि वो यह काम कर सकती है। हर चीज के लिए अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहना पड़ता है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। लेट्स से अगर दोनों बाहर गए हैं, बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है, तो औरत को अपने हस्बैंड से पूछना पड़ता है। अगर औरत को कुछ कहीं गिफ्ट देना है, अपने पेरेंट्स की कुछ हेल्प करनी है, या किसी फ्रेंड्स को कुछ देना है, या अपनी मेड की हेल्प करनी है, तब भी उसको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर हस्बैंड मना कर दे, देन शी हैज नो से। लेकिन अगर औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो she'll have money at her own disposal। वो जैसे चाहे, जब चाहे, जिसको चाहे हेल्प कर सकती है। उसकी सब सुनेंगे भी और वो अपने सेल्फ, अपनी अहमियत को पहचानेंगे भी। तो अपनी पहचान बनानी बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है, औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इसलिए भी ज़रूरी है सो दैट देयर इज़ अ बैलेंस इन फैमिली। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, घर की इमरजेंसी को मीट कर सके। अगर फैमिली में एक ही वर्किंग हैंड है, दैट इज़ योर हस्बैंड, देन उस पर भी बहुत प्रेशर बना रहता है, बिकॉज आए दिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं। एंड इन केस ही लूजेस हिज जॉब, देन घर में क्राइसिस आ जाती है। अब आप कोविड-19 का ही केस ले लो, बहुत से लोग जॉबलेस हो गए, बहुत से लोग बीमार हो गए। अगर घरों में वर्किंग वुमेन थी तो उस केस में उसने घर से चाहे छोटा काम किया या कुछ बड़ा काम किया, व्हाटसोएवर, शी सपोर्टेड हर फैमिली। उसने घर की इमरजेंसी को मीट किया, उसने घर की सेविंग संभाली, घर के बजट को बनाए रखा, घर की इमरजेंसी मीट की। सो शी वॉज बून फॉर द फैमिली। देयरफॉर अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो फैमिली में बैलेंस बना रहता है। This pandemic has shown that how uncertain everything in this world is. इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। घर में प्रिपेयर्डनेस स्टेट का बना रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए औरत का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, लास्ट पॉइंट, टू इंस्पायर अदर्स, और अपनी खुशी के लिए। मैं फिर से वही बात कहूँगी, औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इसलिए भी ज़रूरी है सो दैट शी कैन इंस्पायर अदर्स इन हर इमीडिएट सोशल सर्कल फॉर टेकिंग अप जॉब्स। जो दूसरी लेडीज़ हैं, अगर वो जॉब वाले को देखेंगे, वो बोलेंगे अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर मैं अपनी मन की बात कहूँ तो जॉब आपको आपकी पहचान देता है। You get more energy, more power, immense happiness. And in fact, अगर आप जॉब करते हैं, you remain more active, you have a good social circle, you have more fun, and you have extra income too. और अगर आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाओ, रोल मॉडल बन जाओ, तो इसकी खुशी तो कुछ और ही होती है। आप मेरा यकीन मानो, आप घर बैठे बैठे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इजीली अर्निंग कर सकती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी औरतों के लिए स्कीम्स निकाली हैं, जैसे महिलाएं हाथ, महिला शक्ति केंद्र, स्टेप स्कीम एक्सेट्रा, जो औरतों को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में बहुत हेल्प करेंगी। अब आपको लास्ट में कुछ बातें याद रखनी हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू पॉन्डर। गर्ल्स एंड लेडीज़, अपनी ताकत को पहचानो। सबसे नंबर 1, औरतें मल्टीटास्किंग होती हैं। ये हमारी खूबी है, ये हमारी शक्ति है, हमें इस पे गर्व होना चाहिए। हम बहुत सारे काम एक साथ हैंडल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, महिलाएं, औरतें डायनेमिक होती हैं। हम लोग के पास बहुत सारी एनर्जी है, एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं, और हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कहीं पे भी एडजस्ट करना जानते हैं। हम समाज और देश की तरक्की में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण ढंग से निभाना अच्छी तरह से जानते हैं।
नंबर 3, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता। ये हमारा औरतों का बेसिक गुण है। हमें किसी भी बिजनेस को इंडिपेंडेंटली अच्छे से चलाना आता है। आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि आप औरत हैं, दुनिया आप पर अपनी सोच थोपेगी, आपको बताएगी आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको कहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप लोगों के फैसले की छाया में ना रहकर अपनी पसंद और नापसंद खुद तय करें। नाउ यू मे टेक माई एडवाइस। आपको खुद को परमिशन देनी है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी जिंदगी बिताएंगे। इस मैसेज के साथ विशिंग यू ऑल अ हैप्पी वुमेन्स डे। आशा करती हूँ आज की एडवाइस आप सबको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी खूब सारी एडवाइसेस के लिए जुड़े रहिए मॉम्स एडवाइस के साथ। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, सी यू, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।